थोड़ा सा जैसा कि हमने कि थोड़ा सा जैसे जब दुर्गा देवी ने कंस को बताया था, उसके बाद कंस ने थोड़ा सा रिलैक्स वसुदेव देवकी को कर दिया था, तो बीच बीच में बाहर निकलते ही थे तो उन्होंने नंद महाराज से मिलने। अभी श्लोक संख्या 22 से आगे। पूजिता सुखमासीना पृष्ठा नामयमाद्यता प्रसक्ताधि स्वात्मजयो इदमाह विशंपते। प्रदीप प्रभु पढ़िए। हे महाराज परीक्षित, नंद महाराज द्वारा इस प्रकार आदर पूर्वक सत्कार एवं स्वागत किए जाने पर वसुदेव बड़ी ही शांति से बैठ गए और अपने दोनों पुत्रों के प्रति अगाध प्रेम के कारण उनके विषय में पूछा। हरे कृष्ण। तो इतना प्रेम नंद महाराज वसुदेव के बीच में था, आपने पहले पढ़ा ही होगा कल, कि किस तरह दोनों ही कजिन, कजिन तो नहीं, हाँ कजिन ही बोल सकते हैं एक तरह से, भाई थे, लेकिन मित्र भी थे, बहुत प्रिय मित्र थे। और इतने प्रिय मित्र थे, पिछले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि जब नंद महाराज ने सुना वसुदेव आए तो मानो उनके प्राण वापस आ गए, इतना प्रेम आपस में दोनों को था। दोनों ने बहुत आदर पूर्वक एक दूसरे का स्वागत इत्यादि किया। और पूछना चाहते हैं वसुदेव दोनों पुत्रों के बारे में, अर्थात कृष्ण और बलराम के बारे में, लेकिन डायरेक्ट पूछ नहीं सकते हैं, इसलिए इनडायरेक्ट पूछ रहे हैं। और सबसे पहले नंद महाराज की भाग्य को सराहना कर रहे हैं। दृष्टया भ्राता प्रवयसा इदानीम् अप्रजस्यते प्रजाशाय निवृतस्य प्रजायत् संपदत्यत। नीतेश प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरे भाई नंद महाराज, इस वृद्धावस्था में भी आपका कोई पुत्र न था और आप निराश हो चुके थे। अतः आप अब जबकि आपको पुत्र प्राप्त हुआ है तो यह अत्यधिक सौभाग्य का लक्षण है। हरे कृष्ण। स्वयं के कष्ट का वर्णन नहीं कर रहे हैं कि हमारे 6 पुत्रों का वध हो गया। सबसे पहले ये सब नहीं बता रहे हैं कि हमें कारावास मिला, हम विवाह के दिन से ही कारावास में हैं, देवकी को इतना रोना पड़ा। वो सब ना बता करके नंद महाराज के विषय में बोल रहे हैं कि आप इतनी वृद्धावस्था से पहुंच गए और आपको कोई पुत्र नहीं था, और अब आपको पुत्र मिला है, कितने सौभाग्य की बात है। तो ये वैष्णव का स्वभाव होता है, दूसरा किस कष्ट में है, दूसरे की परिस्थिति को समझता है वैष्णव, और उनके प्रसन्नता में खुद प्रसन्न होता है। ये महाभारत में मित्र का लक्षण जहाँ वर्णन होता है, वहां पर एक जगह उल्लेखित है कि मित्र मतलब जो दूसरे मित्र के दुख में दुखी हो वो मित्र है, और जो दूसरे मित्र के प्रसन्नता में प्रसन्न हो वो मित्र है। अगर कोई व्यक्ति हमारे दुख को देख करके प्रसन्न हो रहा है तो वो मित्र कैसा है। और इसलिए वैष्णवों को सबसे प्रिय मित्र सभी जीवों का बोला जाता है, क्योंकि वैष्णव दूसरों के कष्ट को देख करके दुखी होते हैं। और इसी को शिल प्रभुपाद शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गुणगान में लिखते भी हैं। जीवेर दर्द दुखी शिल प्रभुपाद। शिल प्रभुपाद, आप दूसरे जीवों के दुख को देख करके दुखी हो जाते हो, इसलिए आप उनके सबके हितैषी हो। शिल प्रभुपाद अपने हर पत्र में लास्ट में लिखते थे, योर एवर वेल विशर, आपका चिरकाल का शुभ चिंतक। ये और कोई नहीं लिख सकता। हम किसी व्यक्ति के लिए हो सकता है थोड़ी शुभ चिंता करें, थोड़ा सा सहायता करें, लेकिन चिरकाल एवर वेल विशर ये केवल गुरु और वैष्णव ही कर सकते हैं। यहाँ पर वसुदेव अपने कष्ट को छुपा करके नंद महाराज के कष्ट को स्मरण कर रहे हैं और उनके भाग्य की सराहना कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार आपको स्मरण होगा पहले स्कंद में भीष्मदेव स्वयं बाणों की शैया पर पड़े थे, और जब पांडव उनसे मिलने आए, युधिष्ठिर महाराज आए, 5 पांडव आए, द्रौपदी आई, तो भीष्म पितामह उनके कष्टों को स्मरण करते हैं। अरे तुमको कितने कष्ट, कितने अन्याय तुमको सहन करने पड़े, तुम धर्म के पथ से कभी च्युत नहीं हुए, क्योंकि तुमने भगवान का, ब्राह्मणों का और अ, धर्म का, धर्म अच्युत विप्रह आश्रय, इन तीनों का आश्रय लिया, और इस कारण से तुम अपने धर्म के पद से इतनी समस्याएं, इतनी विपदाएं आने के बाद भी च्युत नहीं हो। तो ये एक सामान्य वैष्णव का स्वभाव है। तात्पर्य।
पूजा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे मतलब कृष्ण जब प्रभु जी। तात्पर्य सामान्यतया वृद्धावस्था में पुत्र उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। यदि भाग्यवंश कोई संतान उत्पन्न भी हो तो वह लड़की होती है। इस तरह वसुदेव ने अप्रत्यक्ष रूप से नंद महाराज से पूछा कि उन्हें पुत्र उत्पन्न हुआ है या पुत्री। वसुदेव जानते थे कि यशोदा को कन्या उत्पन्न हुई है जिसे वे चुरा लाए थे और उसके स्थान पे पुत्र छोड़ आए थे। यह एक बहुत बड़ा रहस्य था और वसुदेव जानना चाहते थे कि नंद महाराज को पहले से इसका भान है अथवा नहीं, किंतु पूछने पर उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि कृष्ण जन्म तथा यशोदा की देखरेख में उनके छोड़े जाने का रहस्य अब भी गुप्त है। इससे किसी प्रकार का खतरा न था क्योंकि कंस को पता नहीं था कि इससे पहले क्या हो चुका है। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी देखिए, कम्युनिकेशन तो कुछ था नहीं, वसुदेव को ऐसा तो आभास नहीं है कि वहाँ नंदोत्सव मना, लड़का है कि लड़की है। उन्हें तो वही याद है कि मैं नंद महाराज की लड़की को उठा के लेके आया और मैंने कृष्ण को वहां पर यशोदा के पास लिटाया। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या यशोदा को याद था? यशोदा जब गई तो सोती हुई मिली थी, लेकिन यशोदा क्या पहले जागी थी? क्या उसको पता था उसकी बेटी हुई है? फिर क्या उसको आश्चर्य हुआ होगा कि ये बेटा कहाँ से आ गया? तो उन्होंने क्या कुछ और कर दिया होगा क्या? मेरे बेटे को कहीं और छोड़ दिया होगा? ऐसे कई कई उनके उलझने दिमाग में थी। तो अलग से पूछ रहे हैं, एकदम सभ्यता के साथ पूछ रहे हैं। और इसीलिए वसुदेव विशुद्ध सत्वगुण में है। सत्वगुण में व्यक्ति बड़े विचार से बातचीत करता है। विशुद्ध सत्व मतलब एकदम शुद्ध सत्व में है, एकदम कभी भी अपनी स्थिरता खोते नहीं है। हमने देखा कब, जब कंस देवकी को मारने के लिए तैयार था, तब भी कितनी धीरता के साथ, कितनी स्थिरता के साथ वसुदेव कंस को समझाते हैं। तो ये भी एक वैष्णव को सीखने के लिए बहुत बड़ा गुण है कि वैष्णव के अंदर बहुत स्थिरता, बहुत धैर्यता, बहुत सहिष्णुता होनी चाहिए। जिसके अंदर सहिष्णुता नहीं है वो भक्ति जीवन में कैसे आगे बढ़ेगा? ये सहिष्णुता, धीरता, स्थिरता वसुदेव हमको यहाँ सिखा रहे हैं। कितने प्रश्न मन में होंगे अपने पुत्र के आ, सही होने के विषय में, उनके स्वास्थ्य के विषय में, उनके हर तरह से जो उनके कल्याण के विषय में कितने प्रश्न होंगे, लेकिन पूछ रहे हैं बड़ी सभ्यता के साथ। ये वसुदेव है। दृष्टया संसारचक्रेऽस्मिन् वर्तमानः पुनर्भव उपलब्धो भवानद्य दुर्लभम प्रियदर्शनम। दूसरी पूजा माता जी जिन्होंने पढ़ना शुरू किया था, शायद पूजा रावल, कौन थी? दो पूजा माता जी पढ़ रही थी ना, एक एक पढ़ पाई, एक नहीं पढ़ पाई। जो नहीं पढ़ पाई वो पढ़िए। ठीक है, अभी अक्रोड प्रभु आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके दर्शन कर रहा हूँ। इस अवसर को प्राप्त करके मुझे ऐसा लग रहा है मानो मैंने फिर से जन्म लिया हो। इस जगत में उपस्थित रहकर भी मनुष्य ऊपर का के बड़ा प्रभु जी। जी प्रभु जी। पढ़िए पढ़िए। इस जगत में उपस्थित रहकर भी मनुष्य के लिए अपने घनिष्ठ मित्रों तथा प्रिय संबंधियों से मिल पाना अत्यंत कठिन होता है। तात्पर्य हम्म तात्पर्य चूंकि कंस ने वसुदेव को बंदी बनाकर रखा था, इसलिए मथुरा में होते हुए भी वे अनेक वर्षों तक नंद महाराज से मिलाप नहीं कर सके थे। अतः जब वे फिर से मिले तो वसुदेव ने इस मिलन को दूसरा जन्म माना। हरे कृष्ण। हम्म। तो बहुत भावुक वसुदेव हो रहे हैं।
और बोल रहे हैं कि कैसे ये बड़ा सौभाग्य है कि मैं आपके दर्शन कर रहा हूँ। संसार चक्र इसमें, ये संसार चक्र में ऐसा लग रहा है कि मानो मुझे नवीन जीवन मिल गया। हमने पहले दो श्लोकों के पहले भी पढ़ा कि कैसे मैं पुनः आपकी संगति प्राप्त कर रहा हूँ। तो ये वैष्णव संगति के लिए लालसा बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ श्रीधाम मायापुर में रोज पंचतत्व के सामने एक सुंदर भजन गाया जाता है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। तो उसमें अंत में श्री नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं, दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। श्रीनिवास आचार्य यद्यपि नरोत्तम दास ठाकुर के सहपाठी थे, नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य दोनों ही एक ही काल में लगभग वृंदावन पहुंचे और जीव गोस्वामी के अधीनस्थ शिक्षा प्राप्त की। तो एक तरह से हम लोग उनको गुरु भाई भी बोल सकते हैं। लेकिन वो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि श्रीनिवास आचार्य आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। और रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास, रामचंद्र कविराज भी एक बहुत सुंदर वैष्णव थे जो श्रीनिवास आचार्य के शिष्य थे। नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं मैं उनके संग की अभिलाषा कर रहा हूँ। तो जो नरोत्तम दास ठाकुर दिन रात श्री श्री राधा कृष्ण के प्रेम में क्रंदन किया करते थे, वो क्या कर रहे हैं, वो वैष्णव संगति के लिए लालसा कर रहे हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं दुर्लभम प्रिय दर्शनम, प्रिय दर्शनम जो हमें बहुत प्रिय हैं, जो हमारे हृदय के एकदम निकट हैं। हमारे संदर्भ में वैष्णव गण जो हमको असीमित प्रेम करते हैं, ऐसे प्रिय वैष्णवों के दर्शन अति दुर्लभ हैं। और ये लालसा हमेशा मन में होनी चाहिए। कब वैष्णव का दर्शन होगा? बिना वैष्णव की संगति के बड़े बड़े दृढ़वान भक्त भी लखड़ लिखड़ जाते हैं, अपने रास्ते से भटक जाते हैं। मैं कल ही एक विचार कर रहा था, हमारे साथ एक भक्त थे जो सातवें भक्ति में आए और बहुत दृढ़ थे, बहुत दृढ़ थे, उनका सिद्धांत बड़ा स्पष्ट था। और जब मैं शायद भागवतम पढ़ना मैंने शुरू किया था तब वो चैतन्य चरितामृत पढ़ चुके थे। बहुत ग्रंथ में, सदाचार में, दृढ़ता में, प्रचार में बहुत दृढ़ थे। हाँ, तो कल ऐसे ही मुझे उनका स्मरण आ गया। तो बहुत वो विचार कर रहे थे, थोड़ा गर्म पानी देना। तो मैं कल ऐसे ही विचार कर रहा था। तो अ, हुआ क्या कि वो पहले मंदिर बहुत आया करते थे, महीने में एक बार हो, 2 महीने में एक बार हो, 3-4 दिन रहा करते थे। फिर धीरे धीरे वो घट करके 6 महीने हो गया, 6 महीने में एक बार आने लगे। फिर वो साल में एक बार व्यास पूजा टू व्यास पूजा आने लगे। हाँ, और फिर ऑनलाइन की कृपा शुरू हुई तो उनको लगने लगा कि मैं ऑनलाइन संग ले लूंगा। अभी माला वगैरह सब करते हैं लेकिन सिद्धांत अब अस्पष्ट हो गया। अभी इधर उधर कई बाबाओं का भी संग कर रहे हैं, अभी प्रचार पूरा बंद हो गया है। कई अब सिद्धांतों में उनका मन लगने लगा है। तो बड़ा दुख होता है ये देख करके कि एक भक्त को भक्ति में लाने के लिए कितना कष्ट वैष्णव करते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे कि इट टेक्स गैलन्स ऑफ ब्लड टू मेक वन डिवोटी। एक भक्त बनाने के लिए कितना खून खून लगाना पड़ता है वैष्णवों को, कितना समय भक्त लोग लगाते हैं, कितना शक्ति सामर्थ्य लगाते हैं, तब कोई व्यक्ति भक्ति में आता है। और वो केवल इसलिए पथभ्रष्ट हो जाए कि भक्तों का संग वो ना करे तो कितनी लज्जा का विषय है। इसलिए दुर्लभम प्रिय दर्शनम, भक्तों के दर्शन के लिए, भक्तों के संग के लिए लालायित होना चाहिए हमेशा ही। वैकुंठ प्रिय दर्शनम एक और जगह भागवत में आता है। वैकुंठ प्रिय दर्शनम अर्थात भगवान जो वैकुंठ नायक हैं, उन भगवान के भक्त भी वैकुंठ बोलते हैं, क्योंकि उनके पास जाने से, हाँ, जार निकटे गेले पापे दूरे जाए। जिन वैष्णवों के पास जाने से सारी पाप वृत्तियां जैसे कपूर के समान उड़ जाती हों, ऐसे वैष्णवों की संगति के लिए लालायत होना चाहिए, हमेशा लालायत होना चाहिए। बिना भक्त संगति किए कोई भक्ति में दृढ़ता से नहीं चल सकता। इसलिए बहुत बहुत सचेत होकर के कभी भी वैष्णव का संग हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए, अति परछायत अवज्ञा नहीं होना चाहिए। नैकत्र प्रिय संवास सुहृदाम चित्रकर्मणाम ओघेन व्यूहमानानाम प्लवानाम स्तोत्र सहजथा। अर्चना चौरसिया माता जी पढ़िए।
किरण माता जी। कृष्णा। लकड़ी के फटे और छड़ियां एक साथ रो रुकने में असमर्थ होने से नंद की नदी की लहरें के बंग से बाहर बहा लिए जाती है। इसी तरह हम अपने मित्र तथा संबंधियों से घनिष्ठ संबंध रखते हुए भी अपने नाना प्रकार के विगत कर्मों तथा काल की लहरों के कारण एक साथ रहने में असमर्थ होते हैं। ये उदाहरण कई बार आता है, लकड़ी के कई डंडियां, कई पत्तियां, ये सब एक साथ नदी में प्रवाहित होते होते साथ में आ सकती हैं, लेकिन फिर प्रवाह से वो बिछुड़ जाती हैं। तो क्या संभावना है कि वो दोबारा साथ में आएंगी? बहुत दुर्लभ है। लेकिन वसुदेव बोल रहे हैं, ये कितना बड़ा सौभाग्य है कि मैं यद्यपि इतने वर्ष आपसे दूर रहा और अभी कारावास में भी रहा, फिर भी आपकी कृपा से, भगवान की कृपा से, विधि विधाता की कृपा से मैं पुनः आपका संग प्राप्त कर रहा हूँ। वर्षा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। वसुदेव जता रहे थे क्योंकि वे तथा नंद महाराज कभी एक साथ नहीं रह पाए। फिर भी वे एक साथ कैसे रह सकते थे? वसुदेव सावधान करते हैं कि घनिष्ठ संबंध होने पर भी हम सभी काल की लहरों के द्वारा अपने विगत कर्म फलों के अनुसार दूर बहा लिए जाते हैं। कश्चित् पश्यवयं निरुजं भूरियपो तृणविरुधं बृहदनं तद्धुना जत्र अधुना जत्र आस्य त्वं सुहृदव्रता। शोभा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हे मित्र नंद महाराज, आप जिस स्थान में रहे हैं वह क्या जंगल पशुओं गायों के लिए अनुकूल है? आशा है कि वहाँ रोग या कोई असुविधा नहीं होगी। वह स्थान जल, घास तथा अन्य पौधों से भरा पूरा है। हरे अभी कृष्णा। देखिए, वसुदेव ये तो समझ गए कि मेरा पुत्र वहां है ना? लेकिन अब सुरक्षित है, हर स्थिति अनुकूल है कि नहीं, वो पूछना चाहते हैं। लेकिन पुत्र के विषय में ज्यादा पूछेंगे तो संकोच हो जाएगा, ये इतना बच्चे के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? तो अभी अलग अलग तरीके से पूछ रहे हैं कि भाई आप जहाँ रहते हो, आपका मुख्य काम है गायों का पालन करना, पशु पालन करना, तो उनके लिए वो वातावरण अनुकूल है कि नहीं, जल, घास, पौधे इत्यादि भरपूर है कि नहीं। इस तरह पूछ करके इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं कि सारी सुविधाएं मेरे बच्चे के अनुकूल हैं कि नहीं। तो इस तरह से जब वैष्णव कोई स्थान में जाते हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य, उनका चिंतन क्या होता है? भगवान की सेवा कैसे चल रही है। शिल प्रभुपाद जब अलग अलग मंदिरों में जाते थे, यही विचार होता था कि भगवान की सेवा कैसी चल रही है ना। एक बार प्रभुपाद एक मंदिर में गए, तो वहां पर भक्त लोग कुछ डाइट फॉलो कर रहे थे। तो डाइट फॉलो करने की वजह से भगवान को शक्कर और मैदा और ये सब बंद कर दिए। तो प्रभुपाद को बहुत गुस्सा आया। प्रभुपाद बोले, गरम गरम पूड़ी तलो तेल में, मतलब घी में, और शक्कर लेके आओ। और प्रभुपाद ने वो गरम गरम पूड़ी शक्कर में लगा लगा करके खाई। बोले, इस तरह भगवान को भोग लगाना, तुम्हारी डाइट तुम्हारे लिए, भगवान के लिए नहीं। भगवान की सेवा कैसे चलनी चाहिए। फिर एक और बार प्रभुपाद लॉस एंजलिस गए थे, तो लॉस एंजलिस में उस समय छोटे विग्रह थे। तो भक्तों ने सोचा छोटे भगवान हैं तो छोटा ही भोग की थाली होनी चाहिए, तो वो जरा सी थाली लेके आए थे 10 इंची की। और वो थाली में वो लोग छोटी छोटी रोटी बनाते थे, एकदम जो बच्चों की जैसे खेल 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 में होती है, छोटी रोटी। और छोटी कटोरी में वो एकदम मिलीलीटर आई ड्रॉप के हिसाब से वो लोग दाल डालते थे, सब्जी रखते थे। तो प्रभुपाद ने जब वो तमाशा देखा, प्रभुपाद बहुत गुस्सा हुए। प्रभुपाद बोले, कृष्णा इज 16 years old, 16 साल के लड़के हैं, वो 16 साल का लड़का जैसे भरपूर खाता है वैसे भोग लगाना चाहिए। तो बड़ी थाली में एकदम राइस का पहाड़ हो, रोटियों की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो, खूब सारी कटोरियों में सब्जियां हो, खूब सारी स्वीट हो। जैसे उज्जैन में जब हम लोग राजभोग का ऑफरिंग करते हैं, तो एक थाली में सब कुछ नहीं आता, जबकि वो तो थाली जिन लोगों ने देखी है वो तो बहुत बड़ी थाली होती है। लेकिन वो एक थाली में सब नहीं आता, इस तरह दो थाली भगवान के सामने रखते हैं और फिर वो भोग लगाते हैं। उसके बाद भी
क्षमा मांगता है पुजारी, भगवान हम आपको ठीक से भोग नहीं लगा पाए। हाँ, फिर वो तांबुल इत्यादि अर्पित करके क्षमा मांगता है कि भगवान आप शायद भूखे रह गए होंगे, तो आप तो आत्मसंतुष्ट हो, तो एक फूल अर्पित उनके चरणों में करते हैं कि इदम सर्वम, आपको जो कुछ कमी रह गई हो, आप स्वयं आत्मसंतुष्ट हो, आप अपना कर लेना, हम तो समर्थ नहीं है आपको सेवा करने में। तो भगवान की सेवा में भक्त का हमेशा चिंतन होता है कि क्या उनकी सेवा ठीक से चल रही है कि नहीं। यहाँ वसुदेव के जीवन क्या है, कारागृह में है, कभी कभी बाहर आते हैं, दोनों बंधन में हैं, दोनों कितने कष्ट से है, लेकिन चिंता क्या है, कृष्ण की सेवा ठीक से चल रही है कि नहीं, उनके लिए सब सुविधाएं अनुकूल है कि नहीं। ये भक्त है। तात्पर्य परमेश्वरी माता जी। मानव सुख के लिए पशुओं विशेषता या गौओं की देखभाल करनी चाहिए। इसलिए वसुदेव ने पूछा कि क्या जहां नंद महाराज रहते हैं वहां पशुओं के लिए अच्छा प्रबंध है। समुचित मानव सुख के लिए गौओं की रक्षा का प्रबंध होना चाहिए। इसका अर्थ हुआ कि जंगल तथा घास और जल से पूर्ण प्राप्त पर्याप्त चारागाह होने चाहिए। यदि जानवर सुखी रहेंगे तो प्रचुर दूध मिलेगा, जिससे मनुष्यों को तरह तरह की वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी, जिनसे वे सुख पूर्वक जीवन बिता सकेंगे। भगवत गीता में 1844 आदेश है, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। भला पशुओं को समुचित सुविधाएं प्रदान किए बिना मानव समाज किस तरह सुखी बन सकता है। यह बहुत बड़ा पाप है कि लोग कसाई घर चलाने के लिए पशुपालन कर रहे हैं। इस आसुरी कृत्य से लोग वास्तविक मानव जीवन का अपना अवसर विनिष्ट कर रहे हैं। चूंकि वे कृष्ण के उपदेशों को कोई महत्व नहीं दे रहे, इसलिए उनकी तथा कथित सभ्यता की प्रगति पागल खाने के लोगों के पागलपूर्ण प्रयासों की तरह है। हम्म। तो एक पागल मान लो वो चर्चा करता है कि देखो देश को इस तरह चलना चाहिए, देश को इस तरह व्यवस्था होना चाहिए, और दूसरा पागल उसमें मत दे, तो ये दोनों के जो डिस्कशन होगा उसको कौन महत्वपूर्ण देगा, उसको कौन महत्व देगा। उसी प्रकार से आजकल जो सुविधाएं चल रही है, नहीं नहीं रोड बनाने से सब सॉल्व हो जाएगा, नहीं नहीं आर्मी बढ़ाने से सब, इस तरह क्या डिस्कशन है, ये दो पागलों के बीच का डिस्कशन है। लेकिन जिन्होंने ये पूरा मॉडल बनाया है, जिन्होंने पूरी भगवत गीता में वर्णन किया है, ये सृष्टि के रचयिता भगवान स्वयं बोलते हैं, वर्णाश्रम व्यवस्था के माध्यम से जीव प्रसन्न रहेगा। और ऐसा आसुरिक वर्णाश्रम नहीं, जहां पर हर व्यक्ति अपने आप को बड़ा दिखाना चाहता है, वो वर्णाश्रम नहीं, दैवी वर्णाश्रम, जहां भगवान केंद्र में हो। और उस वर्णाश्रम की समृद्धि हर व्यक्ति को प्रसन्न करेगी। केवल भूमि पर लकीरें खींचने से देश की सुरक्षा नहीं होती। अभी कितने देश की सिक्योरिटी के ऊपर हम लोग अलग अलग देशों में लकीरें खींच लिए हैं, और हमको लगता है हमारा देश सुरक्षित है, लेकिन देश के भीतर ही तो कितने ऐसे तत्व हैं जो देश को खाते जा रहे हैं। देश के अंदर ही तो इतने लोग हैं जो पदवियों पर भी बैठे हैं और लोगों का शोषण कर रहे हैं। ठीक है, बाहर से तो हम सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन अंदर के लोगों का क्या। इसलिए ये कृत्रिम व्यवस्था है। प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, इस आसुरिक कृत्य से लोग वास्तविक मानव जीवन का अपना अवसर विनष्ट कर रहे हैं। वास्तव में ये अवसर नहीं है। वास्तविक क्या है, जहाँ वर्णाश्रम हो, और वर्णाश्रम में हर वर्ण का एक एक कर्तव्य है। यहाँ पर नंद महाराज वैश्य परिवार से हैं, वैश्य धर्म अपनाए हैं, तो कृषि गोरक्षा वाणिज्य तीनों कर्म यदि करेंगे प्रसन्न रहेगा। कृषि अर्थात खेती, गोरक्षा अर्थात गो सेवा, वाणिज्य अर्थात व्यापार, ये तीनों चलते रहेंगे, अपने स्वभाव के अनुसार वो प्रसन्न रहेंगे। भाद्रमं सुत कश्चित् मात्र सह भवद्व्रजे तातं भवन्तमन्वानो भवद्भयाम उपलालिता। रुद्राक्षी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप तथा यशोदा देवी के द्वारा पाले जाने के कारण मेरा पुत्र बलदेव आप दोनों को अपना माता पिता मानता है, मानता तो है न। यह आपके घर में अपनी असली माता रोहिणी के साथ शांति पूर्वक रह रहा है ना। हरे अभी कृष्णा। बलराम के विषय में पूछ रहे हैं, तो गायों के विषय में पूछ लिया, खेतों के विषय में पूछ लिया, समृद्धि जल वल पानी वानी सब व्यवस्था पूछ ली, फिर भी कृष्ण के विषय में डायरेक्ट नहीं पूछ पा रहे हैं। कितना कष्ट वसुदेव को होता होगा, लेकिन कृष्ण की प्रसन्नता किसमें है, कृष्ण सुरक्षित है कि नहीं, ये भक्त का भाव है। तो यहाँ पर अभी बलराम के विषय में पूछ रहे हैं कि बलराम ठीक से रह रहा है कि नहीं,
आपको यशोदा को माता पिता मानता है कि नहीं, पहला तो वो बात है। फिर रोहिणी के साथ ठीक से वो सेकंड लाइन में पूछा है कि ठीक है अपनी माता के साथ कैसे रहता है, लेकिन आपके साथ कैसा रहता है, ये बातचीत कर रहे हैं। तो ये दोनों विषय से बलराम की उनके वेलफेयर के विषय में पूछ रहे हैं, वेलबींग के विषय में पूछ रहे हैं। पुंसा त्रिवर्गो विहिता सूर्यदो हन्नुभाविता नातेषु क्लिश्यमानेषु त्रिवर्गार्थाय कल्पते। कौन पढ़ेंगे? अदिति माता जी पढ़िए। जब किसी के मित्र तथा संबंधीगण अपने अपने पदों पर ठीक तरह से बने रहते हैं तो वैदिक साहित्य में उल्लिखित उनके धर्म, अर्थ तथा काम लाभप्रद होते हैं। अन्यथा मित्रों तथा संबंधियों के कलेशग्रस्त होने पर इन तीनों से कोई सुख नहीं मिल पाता। तात्पर्य तात्पर्य रानू माता जी पढ़िए। वासुदेव नंद महाराज से खेत व्यक्त किया कि अपनी तथा सातों ने होने पर भी वे उनका पालन करने का अपना कर्तव्य नहीं निभा पाए रहे थे। अत्यंत वे दुखी हैं। तो कितना शिष्टाचार है। आप लोग पहले स्कंद में चले जाइए। पहले स्कंद में जब परीक्षित महाराज वो देखते हैं कि एक शूद्र राजसी वेश पहन करके वो गाय और बैल को प्रताड़ित कर रहा है, तो जा करके परीक्षित महाराज उस बैल को पूछते हैं क्या आपको कष्ट ये शूद्र दे रहा है? तो वो क्या उत्तर देते हैं? वो उत्तर देते हैं कि अगर मैं बोलूं कि ये व्यक्ति मेरे कष्ट का कारण है, तो जो पाप वो कर रहा है उसका भाग मुझे भी मिलेगा। अर्थात मैं किसी को यदि दोष प्रदर्शन करता हूं तो उसका दोष मुझे भी लगता है। उसी प्रकार से यहाँ पर वसुदेव ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको तो पता है मेरी स्थिति क्या है। गजब मेहनत करते हैं। गाड़ी और पोटले दिख रहे हैं। हाँ, बलराम बलराम आपके घर में पल बढ़ रहा है, तो आपको तो पता है मैं असमर्थ हूं ना, कंस ने मुझे बंदी बनाया हुआ है ना, इसलिए मैं बलराम का ध्यान नहीं रख पा रहा हूं। आप तो पूरी सिचुएशन जानते हो ना। ऐसा वसुदेव नहीं बोल रहे हैं, उल्टा ये बोल रहे हैं कि देखो मैं अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहा हूं, इसीलिए मैं दुख में हूं, इसलिए मैं कष्ट में हूं, इसलिए मैं क्लेश में हूं। कितना एक एक वाक्य इसके ऊपर श्री श्रीमद राधा गोविंद स्वामी महाराज ने बहुत लंबे लंबे प्रवचन दिए हैं, एक एक श्लोक के ऊपर, एक एक शब्द के ऊपर। 13 से ज्यादा आचार्यों ने टीका लिखी है एक एक श्लोक के एक एक शब्द के ऊपर। क्यों इस तरह बोला, कहाँ बोला। ये वसुदेव नंद महाराज की जो भेंट है बहुत सारी शिक्षाएं भक्तों को देती हैं। हम लोग बड़े संक्षिप्त में पढ़ते हुए जा रहे हैं, लेकिन भक्तों को इससे बहुत सारी शिक्षाएं लेना चाहिए कि कैसे वसुदेव एक एक चीज को अपने उदाहरण से प्रस्तुत कर रहे हैं। किसी को दोष नहीं दे रहे हैं अपनी स्थिति के बारे में। कृष्ण का ध्यान है, कृष्ण का चिंतन है, और स्वयं का कर्तव्य ना निभाने के लिए स्वयं को ही कोस रहे हैं, दूसरे को नहीं कोस रहे। तो इस प्रकार ये भक्त का स्वभाव है। कोई भी परिस्थिति प्रतिकूल होती है, भक्त कभी भी दूसरों को दोष नहीं देता। भक्त हमेशा ये सोचता है मेरे पूर्व कर्मों के कारण, मेरी असमर्थता के कारण मैं ये कार्य नहीं कर पा रहा हूं और इसलिए मैं दुखी हूं, ये मेरा ही अयोग्यता है। इसको सेल्फ नेगेशन नहीं बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति डिप्रेशन में जा रहा है, लेकिन ये विनम्रता है। और विनम्रता ऐसा एक आभूषण है जो भगवान को आकर्षित करता है। और कोई आभूषण, कोई श्रृंगार, कोई गुण भगवान को आकर्षित नहीं करता, विनम्रता भगवान को आकर्षण करता है। तो अभी यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कई बड़े बड़े भक्त यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन सब इतनी विनम्रता से अपनी सेवाएं कर रहे हैं। वो अपने आप में उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि देखो विनम्रता वास्तव में भक्त का मुख्य गुण है। समर्थता, बहुत सारे गुण होना, ये सब तो अलग चीज है, लेकिन विनम्रता के बिना भक्ति भक्ति अधूरी रह जाती है। इसीलिए कल भी हम लोग देख रहे थे एक मीटिंग में प्रहलादानंद स्वामी महाराज उल्लेख कर रहे थे। एक्चुअली एक भक्त ने प्रहलादानंद महाराज को स्मरण दिलाया कि अ, महाराज आपने 1968 में शिला प्रभुपाद को एक लेटर लिखा था। तो महाराज को याद आया, हाँ हाँ मैंने प्रभुपाद जी को एक लेटर लिखा था। तो वो लेटर में महाराज ने बताया था कि
भाव स्तर से प्रेम स्तर पे कैसे जाया जाए, ये प्रश्न था। 1968, मतलब इस्कॉन शुरू होने के 2 साल बाद। पता नहीं आप लोगों के अंदर ये प्रश्न 2 साल बाद आया कि नहीं। ये प्रहलादानंद महाराज के 2 साल बाद ही ये प्रश्न आया था, भाव स्तर से प्रेम स्तर पे कैसे जाया जाए। तो उन्होंने प्रभुपाद को ये पत्र लिखा, और उस समय पर कोई भी पुस्तक उपलब्ध नहीं थी। जो प्रभुपाद तीन भागवत के प्रथम स्कंद के 3 खंड इंडिया से लेकर के गए थे, उसके अलावा और कोई पुस्तक उपलब्ध नहीं थी। भगवत गीता भी प्रिंट नहीं हुई थी, कोई पुस्तक प्रिंट नहीं हुई थी। तो जानकारी नहीं थी। तो उन्होंने पूछा, प्रभुपाद ने उत्तर दिया, अभी तुमको ये सब विचार करने की आवश्यकता नहीं है, तुम पुस्तक वितरण करो, मंदिर में सेवा करो, भाव और प्रेम की बात मत करो। तो हम लोग कैसे चर्चा चल रहा था, तो एक वरिष्ठ भक्त है रघुनाथ प्रभु, उन्होंने महाराज को पूछा, महाराज आपने इतना अच्छा प्रश्न पूछा, भाव से प्रेम पे कैसे जाए, और प्रभुपाद ने ये उत्तर दिया, तो आपको कैसा लगा? है ना, वो ये प्रश्न तो इतना अच्छा था, प्रभुपाद ने इस तरह बोल दिया कि तुम ये सब मत सोचो, तुम तो पुस्तक वितरण करो, तो आपको कैसा लगा? तो महाराज इतना गंभीर होके बोले, प्रभुपाद हमारे लिए परमात्मा स्वरूप थे। प्रभुपाद जानते हैं हमें किस समय पे क्या चाहिए, वो हमारे लिए परमात्मा स्वरूप है। उन्होंने बोल दिया बस, उसके बाद हमको विचार करने की आवश्यकता क्या है। और ये श्रद्धा, ये विनम्रता आज तक उनको भक्ति में सेवा करा रही है। नहीं तो कितना पहले चले, कितने लोग आए, कितने लोग चले गए। ये वैष्णव 60 साल से सेवा करे जा रहे हैं। क्यों? विनम्रता भी है, दृढ़ता भी है। तो वसुदेव से हमको दोनों चीज सीखनी है, दृढ़ता भी सीखनी है, विनम्रता भी सीखनी है। कई बार लोग इतने विनम्र होते हैं, फिर उनके अंदर दृढ़ता भी नहीं होती है कि ठीक है प्रभु जी, अब हम क्या ही करेंगे, तो अब दूसरे लोगों को ही करने दो, हम लोग तो पीछे ही रहेंगे। ये आलस होता है, इसको विनम्रता नहीं बोलते हैं। और कई लोग बड़े दृढ़ होते हैं, कई चीज करना चाहते हैं, लेकिन फिर उनके अंदर विनम्रता नहीं होती, फिर वो किसी को कुछ समझते ही नहीं है। मैं ही सेवा करूंगा, स्वीट तो मैं ही बांटूंगा, ये तो मेरी ही सेवा है, आप लोग पीछे चले जाओ, मैं तो आपको पता है 5 साल से ये सेवा कर रहा हूँ। इस तरह का भाव भी अनुकूल नहीं है। दोनों होना चाहिए, दृढ़ता हो, प्रभुपाद जी के आंदोलन में आजीवन तो सेवा करनी है, लेकिन उसके साथ विनम्रता भी हो कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये मेरा दोष है, या मुझे समर्थन भक्त लोग नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए मेरा दोष है। आज मान लीजिए कोई को बोला जाए कि भक्ति रसामृत महाराज या राधे श्याम प्रभु या कोई भी, जैसे मान लो भक्ति प्रेम महाराज या कोई भी जो वैष्णव है, उन वो एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, और कौन कौन सेवा उनके साथ करना चाहते हैं, पूरा 24 घंटा उनका संग मिलेगा, तो हर कोई तैयार हो जाएगा। अरे वाह, पूरा दिन राधे श्याम प्रभु का एसोसिएशन मिलेगा, पूरा दिन भक्ति रसामृत महाराज के एसोसिएशन में, कोई भी रेडी हो जाएगा। लेकिन हमारे नाम से बोला जाएगा कि ये व्यक्ति एक प्रोजेक्ट करना चाहता है, इनके साथ कौन, तो सब नाक चिढ़ाएंगे, अरे इसके साथ कौन सेवा करेगा। तो दोष किसका है, भक्तों का दोष है कि हमारा दोष है? तो ये विचार करना चाहिए। अगर कोई हमारे साथ सेवा नहीं करना चाह रहा है, या भक्त लोग हमारे साथ समर्थन नहीं कर पा रहे हैं, या भक्त हमसे बातचीत करने में भी डरते हैं, अर्थात हमारी विनम्रता कम हो रही है, हमारे गुण उस तरह अनुकूल नहीं है कि भक्त लोग हमारे साथ सेवा कर सके। तो ये विचार हमको रखना चाहिए, और इसके ऊपर चिंतन मनन करना चाहिए कि मैं कैसे ऐसा विनम्र भक्त बनूं कि कोई भी आकर के मेरे साथ सेवा कर सके, कोई भी आकर के मुझे सेवा दे सके, और इस प्रकार से मैं आजीवन प्रभुपाद के आश्रय में रह सकूं। तो ठीक है, आगे अब नंद महाराज का उत्तर सुनेंगे। वसुदेव ने तो अपनी बात बोल दी, कल नंद महाराज का उत्तर। तो अभी मुझे फिर भागना है, 4 मिनट के अंदर मुझे 750 मीटर की रेस जीतनी है, क्योंकि जहाँ हमारा मीटिंग का वेन्यू है 750 मीटर दूर है यहाँ से, तो वहाँ तक पहुँचना है। तो मैं फिर प्रश्न बाद में लूँगा। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, संवेद भक्तवृंद की जय।